हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ कोई भी व्लॉग शेयर करने नहीं आई हूँ। मैंने अभी एक न्यूज़ देखी जो कि मुझे बहुत डिस्टर्ब करी थी, तो मैं सिर्फ आपसे आज उस बारे में बात करने आई हूँ, कुछ रिक्वेस्ट करने आई हूँ। उस न्यूज़ में एक 4 साल की बच्ची का रेप हुआ। वो बेचारी शादी में गई थी और उसकी माँ तैयार होने के लिए गई, इतनी देर में वो बच्ची गायब हो गई। बहुत ढूंढा गया और सुबह मॉर्निंग में उस बच्ची की बॉडी मिली, बहुत ही ब्रूटल कंडीशन में। ब्रूटल कंडीशन आप समझ रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। उस बच्ची का रेप करके उसे मार के जंगल में फेंक दिया गया था। बच्ची शादी में गई थी। शादी में सिर्फ रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर्स होते हैं, और ऐसी मानसिकता के लोग भी हमारे बीच में हैं। इस ये बातें सुनकर ना, इस तरह की चीज़ें सुनकर मुझे शर्म आती है। ऐसी मानसिकता के लोग भी हैं। तो मैं किसी भी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ना ब्लाइंड ट्रस्ट किसी के ऊपर भी मत करो। आपकी थोड़ी देर की लापरवाही बच्चों की से नज़र हटी और एक बहुत बड़ी दुर्घटना में बदल सकती है। वो बच्ची बेचारी शादी में गई थी एंजॉय करने, उसकी माँ को भी नहीं पता था ऐसा कुछ होगा। वो बेचारी वो भी तैयार होने गई थी, थोड़ी देर के लिए बस उसने अपनी बच्ची को छोड़ा था और इस तरीके के केसेस सामने आ गए। तो अपनी बच्चों को किसी के भरोसे मत छोड़िए, अपने बच्चों का केयर कीजिए। और ऐसी मानसिकता के जो लोग होते हैं ना, वो हमारे बीच में ही होते हैं। इनके अंदर आत्मा नहीं होती, इनका ज़मीर नहीं काँपता। 4 साल की बच्ची को देख करके भी उसे, मतलब हमें बच्चों को देख करके भी थोड़ा, हमें किसी भी बच्चे को देख करके ना हमें उसके लिए दया आती है। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनको बच्चों को देख करके उन पता नहीं क्या मानसिकता है, मैं तो बोल भी नहीं पा रही हूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है इस तरह के लोगों के लिए। और इससे ज़्यादा गुस्सा मुझे आता है अपने सिस्टम पे। हमारे जो सिस्टम है ना, जो कानून व्यवस्था है, वही सबसे खराब है, वही सबसे घटिया है। और ऐसी कानून व्यवस्था है कि लोगों के अंदर से डर खत्म हो गया। उसे पता है कि वो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 6 महीने बाद बेल मिल जाएगी, 2-4 दिन केसेस बहुत हाईलाइट किए जाएंगे, उसके बाद फिर सब खत्म। फिर 2 दिन के बाद हमें एक नया केस सुनने को मिलेगा, और ये रियलिटी, और इससे ब्रूटल तरीके से सुनने को मिलेगा। 4 साल की बच्ची, 1 साल की बच्ची, 6 महीने की बच्ची। तो ये ये जो हो रही है ना, ये सिर्फ हमारा सिस्टम ही खराब है। हमारा सिस्टम इतना घटिया है। तो मैं आप सबसे बोलूँगी कि अपने बच्चों को किसी के ऊपर भरोसा मत करिए। इनफैक्ट अगर आप क्राउडेड प्लेस में जा रहे हैं तो और ज़्यादा अपने बच्चों की केयर करें। घर में भी अगर है कोई तीसरा पर्सन आपके साथ रह रहा है, चाहे वो आप कोई भी क्यों ना हो, बड़े पापा, बड़े चाचा, फूफा, कोई भी क्यों ना हो, मत करो ट्रस्ट किसी के ऊपर। ब्लाइंड ट्रस्ट तो बिल्कुल भी मत करो। अपने बच्चों की मत छोड़ो। अगर पता है बच्चे आपकी अपनी जिम्मेदारी है, करने वाला करके चला जाएगा, दुखना झेलना आपको पड़ेगा, नुकसान आपका होगा, बच्चा आपका है। मत करो ट्रस्ट। मैं तो यही बोलती हूँ, हमेशा से मैं बोल रही हूँ, मत करो ट्रस्ट। मेरे 2 बच्चे हैं और वो दोनों ही बेटे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि इस तरह की मानसिकता के लोग ना लड़का लड़की में फ़र्क नहीं करते। उनको उनको ये भी नहीं, जब उनको ये नहीं फ़र्क पड़ रहा है कि बच्चे हैं, तो उनको क्या ही फ़र्क पड़ेगा किसी चीज़ का। तो मैं अपने बच्चों को भी किसी के भरोसे नहीं छोड़ती हूँ, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, मुझे कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो। और मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि इस सिस्टम के भरोसे मत बैठो। सिस्टम किसी का कुछ नहीं, किसी का हुआ है आज तक जो सिस्टम किसी का हुआ, कानून किसी का नहीं। पता नहीं क्यों ऐसे कानून के, ऐसे चीज़ों के ऊपर सख्त कानून आना चाहिए, जबकि आए दिन ऐसे केसेस सुनने को मिल रहे हैं, फिर भी कानून कुछ नहीं कर रहा है। तो मैं ये कहूँगी, आप अपने बच्चों की हिफाजत खुद करिए, कानून के भरोसे। मानसिकता के लोगों को ना पब्लिक के हाथ कर देना चाहिए, ताकि पब्लिक ही अच्छे से सुधार पाए। लेकिन है ये कड़वा सच है कि हमारे ज़्यादातर ऐसे जो लोग होते हैं ना, हमारी फैमिली में ही निकल के आते हैं, हमारे रिलेटिव्स में ही होते हैं ऐसे लोग। बच्ची शादी में गई थी, वहाँ कौन था? सिर्फ रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर्स। तो मैंने ये जब से केस सुना ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा। मैं जब भी इस तरीके के केस सुनती ना, मुझे गुस्सा, इतना गुस्सा आता है मुझे। सिर्फ कानून, जो लोग हैं वैसे तो वो है ही, लेकिन कानून व्यवस्था के ऊपर मुझे ज़्यादा गुस्सा आता है। क्यों कोई सख्त कानून नहीं है इस चीज़ के लिए? क्यों कुछ नहीं है? वो बच्ची खुशी खुशी शादी में गई थी, उसकी माँ इतनी खुश थी, उनको क्या पता था कि वो सब खत्म हो जाएगा, दुनिया उजड़ जाएगी। माँ थी वो, उसको भी नहीं मालूम था, बेचारी तैयार होने गई थी। बच्ची बेचारी 4 साल की, कोई भी बहला फुसला के ले जाएगा और जंगल में ले जाके उसके साथ इस तरीके की घटिया हरकत, जो कि बच्ची बच्ची ही नहीं, चली गई वो। क्या मानसिकता रहती होगी इन लोगों की? क्या देखते होंगे ये लोग? क्या है, क्यों है ऐसा? इतनी हवस आती कहाँ से इनके अंदर कि ये लोग बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं? बच्चों के अंदर भी कोई फर्क ये लोग नहीं करते हैं। बच्चों को देखे तो किसी का भी दिल पिघल जाता है, बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं। 6-6 महीने की बच्चियों को नहीं छोड़ा, तो वो तो 4 साल की थी। तो मैं आप सबसे पेरेंट्स से, मैं स्पेशली पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप मत भरोसा करो किसी के ऊपर, किसी के ऊपर मत करो। कोई भी आपका अपना सगा कितना भी क्यों ना हो,
क्राउडेड प्लेस में जा रहे हो, शादी ब्याह फंक्शन कहीं पे भी जा रहे हो, अपने बच्चों के ऊपर से नज़र भी मत हटाओ 2 मिनट के लिए भी, क्योंकि ऐसे लोग ताक लगा के बैठे रहते हैं। आपकी नज़र हटी और सब खत्म। और घर में भी अगर है ना, तो ऐसे थर्ड पर्सन कोई भी आपके साथ रहता होगा ना, कितना भी सगा फैमिली में, मत करो ट्रस्ट। अपने बच्चों को 2 मिनट के लिए भी उनके पास छोड़ के मत जाना। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ऐसे पेरेंट्स से। और सेफ रहिए, अपने बच्चों की केयर कीजिए। बस मैं इतना ही रिक्वेस्ट करती हूँ, इतना ही कहना चाहती हूँ आपसे। और मुझे बहुत बुरा लगा इस न्यूज़ को देखने के बाद। इतनी प्यारी सी बच्ची थी वो, इतनी प्यारी सी बच्ची थी। उसने बहुत वाइट कलर का उसने फ्रॉक पहना है और इतनी प्यारी लग रही। उसको उसकी माँ ने तैयार किया है। उसको इतने अच्छे से तैयार करने के बाद वो, उसकी माँ तैयार होने गई होगी, कितने शौक से उसे तैयार किया होगा। और ऐसी घटिया मानसिकता के लोग ऐसे नज़र गड़ा के बैठे रहते हैं। बच्ची को ख़त्म कर दिया उसने।